राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाना हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। क्योंकि जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो इस हफ्ते हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हमने बात प्रदूषण की है और बढ़ता हुआ प्रदूषण किस तरह से हमारे सांसों पे भारी पड़ रहा है। हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि डॉक्टर्स ने बिना मास्क घर से न निकलने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मुख्य कारण पराली को माना जाता है, लेकिन CAQM की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले लगभग 77% की इसमें कमी आई है। अब इसके बाद यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस बढ़ते हुए प्रदूषण की असली वजह क्या है और क्यों और कैसे इससे हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम ये जानेंगे कि आखिर इससे कैसे हम निपट सकते हैं और इसके क्या असल जो कारण हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन बढ़ता हुआ प्रदूषण अब जाहिर है कि लोगों के लिए मुसीबत भी है और इसलिए हल्ला बोल में इंडिया न्यूज़ ने इस पूरी मुहिम को उठाया और लगातार तमाम दर्शकों के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इसका क्या कारण है। अब करनाल में आप देखिए 1167, मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस स्तर पर यह प्रदूषण का स्तर है। मतलब 1000 के ऊपर आप देखिए प्रदूषण का जो लेवल है 1032। पानीपत में, फरीदाबाद में 738, जींद में 738, कुरुक्षेत्र में 667, ये सब अत्यंत गंभीर श्रेणी में है। सोनीपत 614, कैथल में 520, तो अगर इस स्तर पर ये प्रदूषण का लेवल पहुंच रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आप जो सांस ले रहे हैं वो दरअसल सीधे तौर पर आप जहर इनहेल कर रहे हैं। क्योंकि जिस स्तर पर ये प्रदूषण है, कम से कम ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है ये। और इस जहरीली हवा में सांस लेना कितना गंभीर हो सकता है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यमुनानगर का 406, बहादुरगढ़ का 406, तो ये हरियाणा के ज़िलों का हाल हम आपको बता रहे हैं। हिसार में 305, अंबाला में 271, तो ख़राब, बहुत ख़राब, गंभीर और उससे भी ज़्यादा अति गंभीर। आप देखिए 1000 के ऊपर अगर AQI नज़र आ रहा हो तो ये बेहद चौंकने वाली बात है। और सोचनीय प्रश्न ये है कि कैसे अब इससे जो निपटा जाए, इससे क्या निपटने के इंतज़ाम होने चाहिए और इस स्तर पर बढ़ता हुआ ये जो पोल्यूशन का लेवल है ये किस ओर इशारा करता है। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि दर्शकों ने अपनी राय इस पूरे हफ्ते हम लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने ये बताया अलग अलग जगहों पर क्या इसके कारण हैं, लेकिन आज एक्सपर्ट्स के जरिए भी इसको समझते हैं कि क्या वजह है कि ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज के इस हल्ला बोल की खास चर्चा में। पहले उनका रुख करेंगे। डॉक्टर सतवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं, पूर्व DG हेल्थ विभाग के आप रहे हैं। डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और AK गौड़ जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। AK गौड़ जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सतवीर जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि इस पूरे खास कार्यक्रम में पूरे हफ्ते हम लोगों ने इस मुहिम को उठाया। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, कुछ एक्सपर्ट्स से भी हम लोगों ने बात की, लेकिन लबो-लुआब उसका यही दिख रहा था कि जो योजनाएं बन रही हैं या जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। और इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि AQI किस स्तर पर पहुंच गया है। अगर AQI का लेवल 1000 के स्तर को क्रॉस कर रहा हो तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कैसे हम लोग इसको देखें और क्या वजह है कि हम लोग इससे निपट नहीं पा रहे हैं इतने प्रयास करने के बावजूद भी। डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपके जनहित का एक टॉपिक उठाया है। नहीं तो आजकल तो आमतौर पे फैशन की बात होती है, किसने क्या कहा, धर्म के बारे में क्या कहा, ऐसी बातें करके टेलीविजन पे आपस में झगड़ा करा के ही हिंदू मुस्लिम का या कोई और करा के लगे रहते हैं। ये अच्छी बात है, आपने जनहित का मुद्दा उठाया है। जी जी, और जनहित के मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, क्योंकि ये वोट कैचर नहीं बन पाए, इसके लिए तो जनता दोषी है। इसके अलावा बाकी सारी भी बातें हैं, सब सरकार दोषी है। अभी मैं पिछले दिनों की बात है,
एक चैनल पे डिबेट हो रही थी, तो एक वक्ता ने कहा कि लाहौर का और कराची का तो इससे भी ज्यादा है। तो हमें लाहौर कराची तो देखना ही नहीं है, हमें तो सिंगापुर टोक्यो देखना है, जहां पर जब 200 का लेवल चला जाता है तो लोग मास्क लगा के घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे 200 300 400 को तो कोई समझता ही नहीं है। वो तो नॉर्मल समझ रखा है। जब भी लोग ये बयान तक देने को तैयार हैं कि लाहौर और कराची से तो अच्छा है, तो ये स्थिति गलत है। सरकार की ड्यूटी है, और कुछ करे ना करे, सड़कें ना दे, बिजली ना दे, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम साफ पानी, साफ पीने का पानी, शिक्षा बच्चों की, और नंबर 3 पर्यावरण, साफ हवा। अगर किसी आदमी को साफ हवा भी नहीं मिलेगी तो किस बात का नागरिक है वो? पहले ये होता था, घरों में लोग पानी नहीं मिलता था तो आरओ लगा लिए लोगों ने, एक्वागार्ड लगा लिए कंपनियों ने, एक्वागार्ड और आरओ की कंपनी ने लाखों रुपए कमा लिए। इसी तरह अब हवा प्रदूषण के लिए भी सरप्राइजिंगली 2-3 साल से कमरे में लगाने के लिए, पॉल्यूटेड एयर साफ करने के लिए लगाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में तो जो अफोर्ड कर सकते हैं लोगों ने खूब लगा रखे हैं, और जो हॉल हैं, कहीं पे प्रोग्राम होता है, वहां पर एयर पोल्यूशन घटाने के लिए लोगों ने मशीनें लगाई होती हैं। तो सरकार का काम मजबूरी में लोगों को खुद करना पड़ता है। ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको साफ हवा ना मिले, साफ पानी ना मिले, और हवा के बिना कोई जी नहीं सकता। नहीं, मैं यही डॉक्टर सतबीर जी समझना चाह रहा था। ठीक है, पानी अब खराब है, लोगों ने वाटर फिल्टर लगा लिया, चलिए पानी तो आप स्टोर करके आप उसको कैरी भी कर सकते हैं, अब एयर प्यूरीफायर तो लेकर के आदमी घूम नहीं सकता। तो ये कहाँ कमी है? और अगर क्या कभी आपने सुना है कि 1000 के ऊपर हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर शहरों का हाल हो जाए? तो ये क्या इसके पीछे का कारण है? सिर्फ ये कि लापरवाही है, या कुछ और चीज जो हम इग्नोर कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको इस दिशा में काम करना है? देखो, ये हरियाणा का और यूपी का पश्चिमी जो हिस्सा है, हरित प्रदेश हरियाणा, ये तो जाना जाता है हरे भरे के लिए। जी जी। यहाँ हरी भरी फसलें हैं, जंगलात काफी है। जब यहाँ भी प्रदूषण है तो देखो, जिम्मेवारी तो सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। लोग ये कहते हैं लोग नहीं मानते, फैक्ट्रियों वाले नहीं मानते। ये तो वही बात होगी जैसे हेलमेट नहीं पहनते लोग। हेलमेट लोग अपने, उनके हित में है हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना उनके हक में है, तो इम्प्लीमेंट कराती है पुलिस। और मैं ये देखने में आता है कि अम्बाड़ा से जब चंडीगढ़ घुसते हैं लोग, फट से सीट बेल्ट लगाते हैं, और मोटरसाइकिल पे फट से वो हेलमेट पहनते हैं। इसी तरह अगर अगर सरकार लोगों पे दोष मढ़ना चाहती है तो इम्प्लीमेंट करना सरकार का फर्ज है। सिर्फ एक आदेश पारित करने से, दिशा निर्देश जारी करने से कुछ नहीं होता। ये मतलब हमें इम्प्लीमेंट करने से है। और हर साल कोई नई बात तो है नहीं, हर नवंबर में, अक्टूबर में ऐसे ही होता है। सरकार को पता है, ये भी नहीं कह सकते हमें पता नहीं है, लेकिन कोई समय से प्लानिंग करता ही नहीं है। ये तो भगवान की कृपा हो जाती है, बारिश हो जाती है, बूंदे पड़ जाती हैं, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। अदरवाइज तो राम भरोसे ही है, सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। सरकार कुछ ठीक नहीं है, अब कर आपने रही, बड़े जीरो स्पष्ट काम। कह दिया कि सब जो राम कुछ भी भरोसे किया है, और है जो सरकार के वो भरोसे है सुप्रीम वो कोर्ट सही ने, तरीके हाई से हो कोर्ट नहीं के रहा। उसका ये आदेशों ने नतीजा किया है कि हम लोग देख रहे हैं इस तरह की है। स्थिति इतना है। कुछ भी अब ये सुधार बिल्कुल। हुआ है, ये ए- इसलिए हुआ कि कोर्ट। जी जी सर, मैं आऊंगा आपके पास। एक गौड़ जी का भी मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। एक गौड़ साहब, जरा पर्यावरणविद होने के नाते हम लोगों को समझाइए। ये तो दिख रहा है कि जाहिर है कि खामियां हैं, कमियां हैं, इस वजह से इस तरह की स्थितियां हैं। आप लाख दावे आप करें कि आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। और 1000 के ऊपर AQI पानीपत का या इस तरह के शहरों का हो जाना, ये तो मतलब इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब उसको मैं शब्दों में भी कैसे कहूँ। मतलब आप एक जो सांस ले भी रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि वो आपका जो जीवन है उसको खतरे में डाल रही है। क्या इसके पीछे का कारण है, गौड़ साहब? नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर चौधरी। पहले तो मैं टेक्निकल चीज को थोड़ा सा आम लोगों की भाषा में समझा दूं जी कि इसी समय क्या होता है। जब दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री या उससे अधिक का फर्क होता है तो ये प्रदूषण रहता है और हवा चलती नहीं है। कारण ये है कि सुबह के समय सूरज निकलता है, तापमान बढ़ता है तो डस्ट जो है ऊपर उठती है 40-50 फुट मुश्किल से जाती है। उसके बाद शाम को फिर टेम्परेचर डाउन होता है। ये इसके कारण से आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में सबसे ज्यादा है। पहली बात तो ये। तो दूसरी बात ये क्या है
ये है डस्ट पोल्यूशन। अब मैं बड़ा अच्छा खुशकिस्मत हूँ आज के, आज इसमें कोई राजनेता नहीं है, वरना वो पराली और नॉन पराली और दिस एंड दैट का फार्मूले चल जाते हैं। हम्म। जो इसका जो साइंटिफिक स्टडी अगर बोले तो ये 45% हमारा जो एनसीआर में हो रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल, चाहे वो गाड़ियों में हो, चाहे वो जनसेट में हो, चाहे वो कहीं हो, उसकी वजह से है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, ये पराली वगैरह का, वो 10 से 15% होता है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 10-12 दिन का ही किसान को टाइम मिलता है, वो जला देता है और वो उसके बाद दूसरी फसल कर जाते हैं। तो और उसके बाद कूड़ा जलाना, अब क्या है, एक जो बहुत बड़ा कारण इसमें बन गया है पिछले सालों में, जो पहले नहीं था, वो ये है कि कूड़ा जलाना। अब कूड़े का क्या है कि हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2012 और मोदी जी ने लाल किले से अनाउंसमेंट करी 2017, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया था, क्योंकि उसके बहुत दुष्प्रभाव थे, पर्यावरण के ऊपर भी, हमारी स्वास्थ्य के ऊपर भी, और हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर भी। हम्म। किस्मत कलो या अनफॉर्चुनेट पार्ट है, वो आज तक एनफोर्स नहीं हुआ। जो बैन सरकार ने लगा रखा है, रूल बन चुके हैं सिंगल यूज प्लास्टिक उसको, और वो जब जलाते हैं वो उसमें आजकल 65 to 75% वही चीज होती है। दैट इज वन पार्ट। अब GAR 3 के अंदर कुछ गाइडलाइन दी गई हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, बिल्कुल ठीक बात है। सड़कों के ऊपर छिड़काव करके वैक्यूम से साफ करने हैं, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को बंद किया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कितने, जैसे अभी चौधरी साहब ने कहा, कितने ये रूल एनफोर्स हो रहे हैं, एनफोर्समेंट के में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री के ये रूल है कि वो अपने एग्जॉस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाएंगे, ताकि वो हैवी मेटल्स के सारे आइटम गिर जाए, लेकिन वो नहीं लगाते। एक दफा लगा दिया, दोबारा कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। सिमिलरली, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ एंड आई एम हैप्पी। इस साल फरीदाबाद के अंदर जो हमारे कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन की जो नई टीम आई है, क्वाइट एक्टिव, अभी टेलीफोन किया, कुछ बात करी, तो इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनको मैंने कई कंप्लेंट करी है कि जी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ ये हो गया है, यहाँ कूड़े को आग लगाई है, उनकी कोई एक्शन नहीं होता। वो कह रहे जी समीर ऐप पे जो करना कर दो। तो जो चौधरी साहब ने कहा, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं कि रूल बने हुए हैं, अगर उस रूल को फॉलो किया जाए तो ये पोल्यूशन कम होगा। लेकिन रूल बनाने से काम नहीं चलता, रूल की एनफोर्समेंट कौन करेगा? मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं आपको। जो आजकल हमारे DGP पुलिस हैं, कुछ साल पहले वो हमारे यहाँ फरीदाबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस थे डिस्ट्रिक्ट के। तो एक दिन वो निकल रहे थे घर से, मैं भी उनसे किसी काम से मिलने गया था, तो हम्म। एक उनका SHO बाइसिकल पे आया बिना हेलमेट लगाए। हम्म। उन्होंने इमीडिएटली बुला के उसका चालान किया 3,000 रुपए का, मुझे याद है, काफी साल हो गए। हम्म। उसके बाद अगले दिन से फरीदाबाद में 90% लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, थोड़े दिन के लिए। तो एनफोर्समेंट जो है, इट हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दी टॉप। रूल बनाना, जैसे अभी चौधरी साहब ने कहा हेलमेट नहीं पहनते तो नहीं पहनते, तो इसी तरह से एनफोर्स कराना पड़ेगा। अगर चंडीगढ़ में हो सकता है एनफोर्स, साउथ इंडिया में हो सकता है, मैं गया हूँ कोयम्बटूर में, वहां भी एनफोर्स है वगैरह, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो एनफोर्समेंट सरकार विशेष का, ना मैं कांग्रेस की बात करूंगा, ना बीजेपी की, ना किसी की, जो भी सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। उनका आप ये कह रहे हैं कि एनफोर्समेंट इंप्लीमेंट कैसे अगर आप हुआ। उसको नहीं कराएंगे और सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो ये समस्या बनी रहेगी। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, चूंकि एक तो आप उस विभाग में रहे, महकमे में रहे, जब हम लोग प्लान के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता है बेहतर तरीके से कि इन प्लान को एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है और उसमें जो खामियां होती हैं उसके क्या कारण हैं। पॉल्यूशन तो सबसे जुड़ा हुआ मसला है ना, मतलब हमें और आपको सबको उसमें सांस लेनी है, उसमें तो कोई बच नहीं सकता, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी आइडियोलॉजी का हो, भाई सांस तो लेनी है ना। तो फिर ये गंभीरता क्यों नहीं, या वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, या वो प्लान फुल प्रूफ नहीं है? क्या इसके पीछे की वजह है कि इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? मैं जवाब इस ढंग से शुरू करूंगा। हरियाणा में कहावत है कि सोंदे ने तो जगा दे, जागदे ने किस तरह जगावा है। सरकार को या हर एजेंसी को सबको पता है क्या करना है। गाड़ियां डीजल की, पुरानी डीजियां खराब, जो धुएं वाली गाड़ियां वो बंद होनी चाहिए, सबको पता है। इंडस्ट्री में जो धुआं फैला रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री पे कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए, ये सबको पता है। पराली नहीं जलानी चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन एनफोर्स करने की बात है, जैसे अभी गर्ग साहब भी कह रहे थे
बात क्रियान्वयन करने बताने की नहीं है। अवेयर तो लोग हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको क्रियान्वयन कैसे करना है, इन्फोर्स कैसे करना, वो जरूरी। अभी पराली की बात हो रही थी। अब किसान मजबूरी में, क्योंकि उसको गेहूं बोनी होती है, अब तो गेहूं ज्यादातर बोई गई है, अब वो पराली वाली बात खत्म हो गई है, लेकिन क्योंकि उसको जल्दी जल्दी गेहूं बोनी होती है और जीरी कट चुकी होती है और सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करती, उसको कंपनसेट नहीं करती। अगर उसकी वो स्टबल जो पीछे बचा हुआ है उसको खरीदने की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए और वो 2 दिन में 4 दिन में उठ जाए, तो चाहे मुफ्त भी उठा के ले जाए कोई, तो किसान को कोई इतराज नहीं है। उससे दत्ता बनता है, बहुत कुछ बनता है, ऐसी बात नहीं कि वो बेकार चीज है। तो किसान मजबूरी में जलाता है, कोई ये तो है नहीं उसको खुशी हो रही है जलाने में, क्योंकि हमारे किसान दर्शक सुनने वाले ऐसे किसान लोग बहुत होंगे जो इसी बात से नाराज हैं कि सरकार हमारे पे तो कार्रवाई कर रही है, गाड़ियां जो गंदी धुआं फेंक रही उन पे कार्रवाई नहीं कर रही, फैक्ट्रियों पे कार्रवाई नहीं कर रही, और चीजों पे कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ किसानों पे कार्रवाई कर रही है। तो उन पे तो किसान के क्या करना है वो किसान को बताना जरूरी है कि उसकी पराली जो है उठाई जाए, समय पर उठा के चली जाए तो अपने आप नहीं जलेगी। तो क्या करना है ये सबको पता है, इसलिए उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन समय से प्लान करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। ये सितंबर अक्टूबर में प्लानिंग हो जानी चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और फैक्ट्री अगर 1 महीने बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या उस पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पानीपत में इतनी फैक्ट्रियां, सबको पता है, आप स्टबल बर्निंग को ब्लेम करते रहो, गाड़ियों को ब्लेम करते रहो, लेकिन सबको पता है पानीपत में फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो ब्लेम तो फैक्ट्रीज को ही आएगा ना, जब एक फैक्ट्री के सिटीज हैं जो भी, उनमें फैक्ट्रीज पे ब्लेम आएगा। तो सरकार, जिम्मेवारी सरकार की है। अब 2-4 दिन तो कोई कुछ करेगा नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये एक रेगुलर और कंटिन्यूअस होना वाला प्रोसेस है जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो हल्ला बोल में प्रदूषण के मुद्दे को इंडिया न्यूज हरियाणा ने उठाया और एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि इसकी जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, इसका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी और जितनी गंभीरता बरतनी चाहिए उतनी गंभीरता नहीं है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन का स्तर है वो किस तरह से बढ़ रहा है और हमारे और आपके लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है। अब देखना यह है कि इसका जो समाधान है वो सरकारें किस तरह से निकालती हैं। इस बार हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।